हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी लोगों का DCA स्मार्ट क्लास में। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग MS एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये MS एक्सेल का क्लास नंबर 5 होने वाला है। मतलब कि MS एक्सेल का 5वीं क्लास होने वाला है। MS एक्सेल के चौथी क्लास में हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग देख चुके थे यहाँ तक। आज उसके आगे से हम लोग डिस्कस करेंगे और आज हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल, ये सब देखेंगे। ठीक है, मतलब कि स्टाइल टाइप में जितने भी है ये तीनों, इसको हम लोग देखेंगे। अभी चलिए मैं बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि अभी देखिए, एक डाटा मैंने अपने समय की बचत के लिए और आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम पहले से ही डाटा को यहाँ पे तैयार करके रखा हूँ। इस तरीके से आप लोग भी इस डाटा को बना लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सीट नंबर 1, सीट नंबर 2 पे मैं बनाया हूँ और सीट नंबर 3 पर भी मैं बनाया हूँ। तो इस तरीके से मैं डाटा बनाया हूँ। आप भी इस तरीके से डाटा को तैयार कर लेंगे और उसके बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये सब सीखेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगा। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी देखिए कि मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमको बार बार सेलेक्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि ये डाटा है और इस डाटा को हमको अगर सेलेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि अपने माउस की कर्सर को जहाँ से सेलेक्ट करना होता है वहाँ पर लेकर आते हैं और उसके बाद अपने माउस की लेफ़्ट बटन को हम दबाए रखते हैं और उसके बाद इस तरीके से ड्रैग करते हैं और जितना हमको चाहिए सिलेक्ट करके फिर अपने माउस की लेफ़्ट बटन को हम छोड़ देते हैं तो डाटा इस तरीके से सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये नॉर्मल तरीका है और ये थोड़ा सा अपने लिए डिफ़िकल्ट भी होगा। डिफ़िकल्ट ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे डाटा को सेलेक्ट करते हैं, इतना हमको चाहिए, कभी इससे ज़्यादा देखिए इस तरीके से हो जाता है, कभी इससे ज़्यादा कम बेसी इस तरीके से हो जाता है। लेकिन हम जो दूसरा तरीका बताने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही आसान होगा। अब जैसे कि दूसरा तरीका क्या है कि जैसे कि हमको अगर डाटा को, किसी भी डाटा को हमको सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले अगर जैसे कि मानकर चलिए कि यहाँ नेम से और ये जो 21,000 लिखा है यहाँ पे, यहाँ तक की डाटा हमको सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेम पर अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप शिफ्ट बटन को दबाए रखेंगे और उसके बाद अपने माउस की कर्सर यहाँ पे जब लेकर आएंगे तो देखिए, जब आप शिफ्ट बटन को दबाए रखेंगे तो ये माउस की कर्सर ब्लिंक करेगा। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक हमको चाहिए, जैसे हमको 21,000 तक चाहिए तो हम इस पर अपने माउस के लेफ्ट बटन से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट बटन को छोड़ देंगे तो इस तरीके से आपका डाटा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अभी चलिए मैं एक बार और करके देखता हूँ। जैसे मानकर चलिए कि यहाँ नेम से लेकर और हमको ये जो साधना लिखा है यहाँ तक हमको डाटा सिलेक्ट करना है, सिर्फ नेम वाला। ठीक है, ये वाला इस कॉलम का, कॉलम नंबर F में नेम से लेकर दीपक जहाँ तक साधना जहाँ तक लिखा है वहाँ तक हमको डाटा सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को आप दबाए रखेंगे। उसके बाद हमको जहाँ तक चाहिए वहाँ तक हमको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमको साधना तक चाहिए तो हम यहाँ तक इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट बटन को छोड़ देंगे तो देखिए ये डाटा सिलेक्ट हो गया। तो ये दो तरीका है डाटा को सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन दूसरा तरीका जो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही आसान होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। देखिए यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे मैं जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है हाईलाइट सेल रूल, और इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन दिख रहा है, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, डेट, कंटेंट, ए डेट, केयरिंग, डुप्लीकेट, इस तरीके से ये डाटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब उसके बाद मैं जैसे टॉप बॉटम रूल पर क्लिक किया तो यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पर भी बहुत सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब हम दोस्तों आपको बता दें कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सिर्फ यही दो अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक हाईलाइट और टॉप बॉटम वाला, और बाकी ये डाटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट, ये उतना अपने लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सीखेंगे। तो चलिए हम अब यहाँ से शुरू करते हैं। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया, हाईलाइट में गया, हाईलाइट पे ग्रेटर देन का आपको पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। अब देखिए इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं उसको देखिए। ठीक है, अब इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं,
जैसे कि आपको कोई ये बोल दे कि ये आपके पास डाटा है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी के बॉस ये बोले कि ये आपके पास ये डाटा है, इस डाटा में पूरे डाटा में जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है आप उसको सिलेक्ट करके आप हाईलाइट करिए। ठीक है, इस डाटा में से जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है आप उसको हाईलाइट करके हमको दिखाइए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा को आप सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने डाटा को सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इस पर जाने के बाद हाईलाइट सेल रूल पर जाएंगे, उसके बाद ग्रेटर देन पे आप क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे कुछ डाटा है पहले से ही इनपुट, इसको हम डिलीट कर लेंगे। अब जैसे कि आपके कंपनी की ये बॉस बोल दे कि जो ये पूरा डाटा है इस डाटा में 8000 से ऊपर की जो वैल्यू है, जो ये डाटा है उस डाटा में 8000 के ऊपर से जो वैल्यू है आप उसको हाईलाइट करिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 8000 पुट करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से ओके कर लेंगे। तो ये देखिए जितना भी ये हाईलाइट हुआ है ये 8000 से ऊपर की वैल्यू वाली ये सेल है आपको। ठीक है, अब चलिए हम इसको थोड़ा सा जो जिस तरीके से अपना पहले था डाटा जैसा वैसा हम लोग कर लेते हैं। अब फिर से आप एक बार और समझिए, जैसे कि फिर से अगर कोई बोले आपसे कि इस डाटा में से जो डाटा 12000 से ज़्यादा है, मतलब जिस सेल की वैल्यू 12000 से ज़्यादा है आप उसको हाईलाइट करके दिखाइए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल पर जाएंगे, उसके बाद ग्रेटर देन पे आप क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे और हम यहाँ पे 12000 डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अभी देखिए ये रेड आपको दिख रहा है। अगर हमको कलर चेंज करना है तो हम इस एरो पर क्लिक करेंगे और अपने इच्छानुसार हम यहाँ पे कलर को फिल कर लेंगे, उसके बाद ओके कर लेंगे। अभी देखिए ये जितना भी ये सेल आपको हाईलाइट हुआ है ये 12000 से ज़्यादा इनकी वैल्यू है। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम आगे देखने से पहले हम इसको पहले जैसा कर लेंगे, जैसे कि मैं इस पर गया और क्लियर रूल पे जाकर मैंने अपने डाटा को पहले जैसा कर लिया। ठीक है, अब जैसे कि कोई ये बोले कि ये जो आपके पास डाटा है इस डाटा में आप हमको उस सेल को आप हाईलाइट करिए जिसकी वैल्यू 8000 से नीचे है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए, जैसे कि आपसे कोई ये बोले कि ये जो डाटा है इस डाटा में से जिस सेल की वैल्यू 8000 से नीचे है आप उसको हाईलाइट करके दिखाइए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे मैं डाटा को इस तरीके से सिलेक्ट किया और उसके बाद जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, इस पर जाने के बाद हाईलाइट सेल रूल पर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे लेस देन पर। अब लेस देन पर जाने के बाद हम इसको डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद हमको 8000 से नीचे की जिस सेल की वैल्यू है उसको हाईलाइट करना है, तो हम यहाँ पे 8000 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। अभी देखिए ये जितना भी सेल हाईलाइट हुआ है इसकी वैल्यू 8000 से नीचे की है। ठीक है, इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए मैं ये जो डाटा है इसको पहले जैसा कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लियर रूल पे जाकर मैं पहले जैसा कर लेता हूँ। एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं, जैसे कि अब कोई ये बोले कि इसमें जो डाटा है वो 5000 से नीचे की जो डाटा है, मतलब कि ये इस डाटा में से आप उस सेल को हाईलाइट करिए जिसकी वैल्यू 5000 से नीचे है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, उसके बाद हाईलाइट सेल रूल पे, उसके बाद लेस देन पे आप क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे 5000 पुट करेंगे और देखिए अभी यहाँ पे रेड होता हुआ आपको शो हो रहा है। अगर हम चाह रहे हैं कि इसकी कलर दूसरा हो तो हम यहाँ से कलर को चेंज कर लेंगे, उसके बाद ओके करिए। तो देखिए यहाँ पे जिस सेल की वैल्यू 5000 से नीचे थी यहाँ पे हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आप जिस सेल की वैल्यू जैसे कि हमको 5000 से नीचे वाली चाहिए उसको हाईलाइट करना है, तो आप इस तरीके से आप उनको दिखा सकते हैं हाईलाइट करके। ठीक है, अब अपने डाटा को हम पहले जैसा कर लेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से ये पहले जैसा हो गया। अब देखिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे फिर से जाता हूँ, हाईलाइट सेल रूल पे, उसके बाद यहाँ पे बिटवीन का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब देखिए कि बिटवीन का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि अगर कोई ये बोले कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है आपसे ये बोलता है कि आप इस डाटा में से आप उस वैल्यू को आप हाईलाइट करिए, उस सेल वैल्यू को आप हाईलाइट करिए जिसकी वैल्यू 5000 से लेकर
12,000 के बीच में है, आप उस सेल को आप हाईलाइट करिए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डाटा को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद हाईलाइट पर जाएंगे। हाईलाइट पे जाने के बाद आप बिटवीन पर जाइए और बिटवीन पे हम इसको डिलीट कर लेंगे। हमको 5,000 से लेकर 12,000 के बीच की जिस सेल की वैल्यू है उसको हाईलाइट करना है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 12,000 और मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। अभी देखिए ये जितना भी सेल हाईलाइट हुआ है ये 5,000 से ऊपर और 12,000 के नीचे, मतलब 5,000 से लेकर 12,000 के अंदर की जितनी भी वैल्यू है यहाँ पे आपको हाईलाइट हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। अब इसको हम पहले जैसा कर लेते हैं, जैसे मेरा डाटा पहले था उस तरीके से हम कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पहले जैसा कर लिया। ठीक है, अब बिटवीन वाला भी आपको समझ में आ गया होगा एक ही बार में। अब देखिए, अगर कोई आपसे ये बोले कि इस डाटा में आप उस वैल्यू को या उस सेल को आप हाईलाइट करिए, जैसे कि कोई ये बोल दे कि इस डाटा में से आप उस सेल को हाईलाइट करिए जिसकी वैल्यू 6,000 के बराबर है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 6,000 से बराबर है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद हाईलाइट सेल रूल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इक्वल पे जाइए। इक्वल पर जाने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे 6,000, क्योंकि हमको उस सेल को हाईलाइट करना है जिसकी वैल्यू 6,000 है। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ये सेल है जिसकी वैल्यू 6,000 है और ये सेल है जिसकी वैल्यू 6,000 है। आप इस तरीके से हाईलाइट करके आप किसी को भी दिखा सकते हैं। अब मैं इसको फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करके और पहले मेरा डाटा जैसे पहले था उस तरीके से हम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले जैसा डाटा हो गया। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। मैं फिर गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल पे। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट डेट कंटेंट का आपको लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा ए भी लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर कोई ये बोले, जैसे कि आपका बॉस आता है बोलता है कि आप इस डाटा में से आप उस डाटा को हाईलाइट करिए। जैसे कि आपका बॉस आया बोला कि इस डाटा में से आप नेहा नाम की जितनी भी लड़की है आप उसको हाईलाइट करके दिखाइए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे डाटा को आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। इस पर जाने के बाद हाईलाइट सेल रूल, इस पर जाने के बाद आप जाइए टेक्स्ट डेट कंटेंट। इस पर जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे कि हमको नेहा नाम की लड़की को हाईलाइट करना है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। और इतना ध्यान देना कि आप जब भी टाइप करेंगे, अगर ये डाटा कैपिटल में लिखा है पूरा तो आप कैपिटल में टाइप करेंगे, स्मॉल में लिखा है स्मॉल में टाइप करेंगे। अगर कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिखा है तो आप जिस तरीके से आप लिखें आप उस तरीके से ही यहाँ पे डाटा को यहाँ पे आप उसी तरीके से आप लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कैपिटल में सब कुछ लिखा हूँ डाटा को, तो मैं यहाँ पे नेहा टाइप किया और नेहा टाइप करने के बाद अभी मैं जैसे ही यहाँ पे ओके किया, अब यहाँ पे देखिए नेहा नाम की जो लड़की है यहाँ पे हाईलाइट होकर आपको दिख गया। ठीक है, ये अब मैं इसको फिर से पहले जैसा डाटा कर लेता हूँ। इस पर गया और यहाँ से क्लियर रूल पे गया, इसको पहले जैसा कर लिया। ठीक है, अभी देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं गया हाईलाइट पे। उसके बाद ये टेक्स्ट डेट कंटेंट मैंने इसको बताया, ये सिर्फ और सिर्फ जो ABCD के लेटर में लिखा है सिर्फ वहीं ये काम करेगा और कहीं नहीं करेगा। अगर आप ये चाहे कि हम यहाँ पे इसको काम कराएं न्यूमेरिक डाटा में, तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद ही आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे AB लिखा है। इसका मतलब कि ABCD फॉर्मेट में ABCD के जो लेटर है उसी पे ये लागू होगा और किसी पर भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है ए डेट एक्वेयरिंग। ए डेट एक्वेयरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि मानकर चलिए कि 12 महीने का आपके पास कोई डाटा है। अब उस 12 महीने में आपका बॉस ये बोले कि जितना भी इस 12 महीने में हर मंथ में, तो 3 तारीख तो हर मंथ में आएगा। अब आपका बॉस बोले कि 12 महीने में जो 3 तारीख है आप उसको हाईलाइट करके दिखाइए, तो आप इस पर क्लिक करके और डेट को डालेंगे, उसके बाद आपका डाटा हाईलाइट होकर आ जाएगा।
ये अभी मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं यहाँ पे डाटा नहीं लिखा हूँ तो नहीं दिखा सकता। अब चलिए इसके आगे यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट वैल्यू आपको लिखा हुआ दिख रहा है। इसका हम लोग वहाँ यूज करते हैं, जैसे कि क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मानकर चलिए कि इतना बहुत बहुत बड़ा आपके पास डाटा है, जैसे कि ये बहुत बड़ा डाटा आपके पास है। अब इसमें से आपका बॉस ये बोले कि सचिन नाम का कितने लोग हैं, आप उसको हाईलाइट करके दिखाइए। तो आप क्या करेंगे, आपका बॉस ये बोले सचिन या नेहा नाम की जो यहाँ पे लड़की हैं, अगर मानकर चलिए कि यही अपने पास पूरा डाटा है। अब इस डाटा में आपका बॉस ये बोल दे कि नेहा नाम की जितने भी लड़की हैं आप उसको हाईलाइट करके हमको दिखाइए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग और उसके बाद यहाँ पे जाइए डुप्लीकेट वैल्यू पर। आप इस पर क्लिक करके अभी देखिए यहाँ पे नेहा नाम की जितनी लड़की थी वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया और सुमन नाम की जितनी लड़की थी वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे आप ये ध्यान देंगे, ये वाला जो फार्मूला हम मैं डुप्लीकेट वाला आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ नाम वाले पर लागू नहीं होगा, ये किसी पर भी लागू होगा। जैसे कि नाम वाले पर ये मैं लिखा हूँ, इस पर भी कोई भी डाटा आपके पास है सभी पर ये लागू होगा। चलिए हम इसको एक बार फिर से करके दिखाते हैं। जैसे कि मैं इसको पहले जैसा कर लेता हूँ, जैसे मेरा पहले था डाटा उस तरीके से मैंने कर लिया। अब आपका बॉस ये बोले कि इस पूरे डाटा में जो डुप्लीकेट डाटा है, डुप्लीकेट का मतलब जैसे कि नेहा नाम की 2 लड़की हमको दिखी, अभी सुमन नाम की 2 लड़की दिखी, अभी 6000 की 2 वैल्यू आपको दिखा। तो इस तरीके जितने भी डुप्लीकेट डाटा है आप उसको शो करके दिखाइए। तो हम पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर हमको पूरे में से चाहिए तो पूरे को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हाईलाइट पर जाइए और डुप्लीकेट वैल्यू पर आप जाइए। उसके बाद अब देखिए जितना भी डुप्लीकेट वैल्यू है, मतलब एक ही नाम से एक ही न्यूमेरिक में आपको 6000 यहाँ पे है, एक ही न्यूमेरिक में। अभी मैं यहीं पे जैसे कि यहाँ पे 01 लिखा है, मैं यहीं पे इसको ओके कर लेता हूँ। अब देखिए 6000 वाला 2 वैल्यू है, सुमन नाम की जो थी यहाँ पे वो आपको दिखा। अब अगर यहीं पे ये जो लिखा है डाटा पहले वाला, अगर यही वाला यहाँ पर कहीं पर भी होता तो ये भी हाईलाइट होकर आपके सामने डुप्लीकेट डाटा आपके सामने शो हो जाता। ठीक है, तो यहाँ तक आप सीख गए होंगे। अब इसको हम लोग पहले जैसा कर लेते हैं, जैसे डाटा मेरा पहले था। इसके लिए यहाँ पे जाएंगे क्लियर रूल पे और इसको मैं यहाँ से क्लियर कर लिया। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक किए और ये इनमें जितना ऑप्शन था मैंने इसको सीख लिया। अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए टॉप 10 आइटम दिख रहा है आपको और यहाँ पे बॉटम 10 आइटम। ठीक है, हम लोग इसको पहले देख लेंगे ये और ये, उसके बाद एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज इसको देख लेंगे। उसके बाद ये जो है टॉप 10%, बॉटम 10%, इसको हम इसी में ये सब, ये वाला, ये और एबव एवरेज, बिलो एवरेज, ये चारों सीखने के बाद हम ये दोनों सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। जैसे कि मैंने ये दूसरा डाटा यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये अपने पास डाटा है। अब कोई ये बोले कि आप इस डाटे में से उस डाटा को आप हाईलाइट करके दिखाइए जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आप इस डाटा में से उस सेल को आप हाईलाइट करके दिखाइए जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इसको पहले सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आप जाइएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद टॉप बॉटम रूल पे, उसके बाद मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने वो डाटा हाईलाइट हो गया जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि इसकी कलर चेंज हो तो हम इस एरो पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इस कलर को आप चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये टॉप 10 वाला मैंने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे देखिए टॉप 10 आइटम। अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये टॉप 10 ना होकर यहाँ पे सिर्फ हमको 5 ऐसे सेल को हाईलाइट करना है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे 5 टाइप किया। अब देखिए यहाँ पे जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है यहाँ पे आपको हाईलाइट होता हुआ आपको शो हो रहा है। अगर यहीं पे हमको टॉप 3 चाहिए तो हम यहाँ पे 3 क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे, उसके बाद टॉप 3 आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई ये बोले, मैं इसको पहले जैसा मेरा डाटा था उस तरीके से मैं कर लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। ठीक है, हो गया। अब देखिए कि जैसे कि ये अपने पास डाटा है,
अब आपका बॉस ये बोलता है कि आप इस पूरे डाटा में से आप उस सेल को हाईलाइट करिए जिसकी वैल्यू सबसे कम है। मतलब 10 ऐसे सेल को आप हाईलाइट करिए जिसकी वैल्यू सबसे कम है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर से आप इस डाटे को पूरा जितना डाटा है हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक किए। उसके बाद टॉप बॉटम रूल पे जाकर यहाँ पे आप जाएंगे बॉटम 10 आइटम, इस पर मैंने देखिए क्लिक किया और यहाँ पे देखिए बॉटम 10 आइटम मैंने यही अभी बोला कि इस डाटा में से आप उसको हाईलाइट करिए जिसकी वैल्यू सबसे कम है। तो यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो गया। अगर आपसे ये बोले कोई कि ये टॉप 10 न दिखाकर आप बॉटम 10 न दिखाकर आप बॉटम 5 आइटम को आप दिखाइए हाईलाइट करके, तो हम यहाँ पे इसको पहले डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे 5 इनपुट किया, 5 मैंने यहाँ डाला और यहाँ पे देखिए ये डाटा आपको हाईलाइट होता हुआ आपको दिख रहा है। अब इसका अगर कलर हमको चेंज करना है तो हम यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं जो हाईलाइट हुआ है। इस तरीके से मैंने कलर को चेंज कर लिया। अभी यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा ये 3 हुआ और यहाँ पे 6 डाटा हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 ही डाटा डाला था। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए कि ये कुछ ऐसे डाटा हैं जिनकी वैल्यू सेम है, वो हाईलाइट यहाँ पे आपको हो गया है। तो इसलिए ये डाटा बढ़ गया है। अगर सेम होगा तो वो पूरा जितना भी हो, क्योंकि देखिए ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो ये तो हाईलाइट होना ही था। अब अगर कोई आपसे ये बोले आप बॉटम 3 डाटा को हाईलाइट करिए, जिसकी आप 3 ऐसे सेल को आप हाईलाइट करिए जिसकी वैल्यू सबसे कम है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे 3 टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेंगे। अभी देखिए नहीं हुआ, मैं इसको फिर से क्लियर रोल कर लेता हूँ और फिर से मैं इसको डाटे को मैं सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से और फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर टॉप बॉटम रूल पे जाकर बॉटम 10 पे मैं गया और इसको यहाँ से मैं डिलीट कर लूँगा। ठीक है, मैं डिलीट किया। अब हमको चाहिए क्या कि 3 ऐसे सेल को हाईलाइट करना है जिसकी वैल्यू सबसे कम है, तो मैं यहाँ पे 3 टाइप किया। अब देखिए जिसकी वैल्यू सबसे कम है यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं 4 टाइप किया तो देखिए यहाँ पे डाटा चेंज हो रहा है। इस तरीके से आप इसको हाईलाइट करके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ओके कर लेता हूं। अभी देखिए मैंने यहाँ पे 12 क्लिक किया तो आपको 12 ऐसे सेल आपको यहाँ पे हाईलाइट होंगे जिसकी वैल्यू सबसे कम है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको ओके कर लेता हूँ और ये जो मेरा डाटा है हम इसको पहले जैसा कर लेता हूँ, क्लियर रूल पे जाकर पहले जैसा मैं कर लिया। अब उसके बाद मैं फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गया। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है एबव एवरेज और बिलो एवरेज। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मेरे पास ये डाटा है शीट नंबर 1 पे मैं जो बनाया हूँ। अब आपका बॉस ये बोले कि ये जितना भी ये वाला जो न्यूमेरिक में है, ये जितना भी आपके पास डाटा है, इसकी जो एवरेज वैल्यू है आप उस एवरेज वैल्यू से आप उस सेल को हाईलाइट करिए जिसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू से ज़्यादा है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लगाएंगे और मैं पहले एवरेज निकाल लूँगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और उसके बाद शिफ्ट के साथ मैं कोष्टक लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं इस डाटा में से हमको चाहिए एवरेज वैल्यू, इतने डाटा का एवरेज वैल्यू हमको चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इनपुट किया। उसके बाद शिफ्ट के साथ कोष्टक को क्लोज किया, उसके बाद इंटर प्रेस किया। अब देखिए एवरेज वैल्यू आपको यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, अब आपका बॉस ये बोले कि ये आप इन डाटा में से उस सेल को आप हाईलाइट करिए जिसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेल को यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, उसके बाद टॉप बॉटम रूल पे, उसके बाद यहाँ पे जाइए एबव एवरेज। ठीक है, अब देखिए एबव एवरेज पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने डाटा हाईलाइट हो गया है। ये जितना भी डाटा है ये 15,250 इस वैल्यू से ये सभी का ज़्यादा है वैल्यू। देखिए यहाँ पे जितना भी है सभी का वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये जो हाईलाइट हुआ है इसके कलर को हमको चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो पे और उसके बाद इस तरीके से कलर को हम चेंज
कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर लिया। तो अभी देखिए कि एवरेज वैल्यू से ये जो सेल हाईलाइट हुआ है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको ये जो अपना डाटा है इसको हम पहले जैसा कर लेते हैं। मैंने क्लियर रूल पे गया और इस पर क्लिक करके इसको पहले जैसा कर लिया। अब जैसे कि आपसे कोई ये पूछ ले कि इस डाटा में से आप उस सेल को हाईलाइट करिए जिसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू से कम है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर से आप डाटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद टॉप बॉटम रूल पे, इस पर जाने के बाद आप बिलो एवरेज पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जितना भी ये डाटा आपको यहाँ पे हाईलाइट हुआ है ये एवरेज वैल्यू से इनकी वैल्यू कम है। ठीक है, ये जितना भी सेल हाईलाइट हुआ है इनकी वैल्यू एवरेज वैल्यू से कम है। अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो हाईलाइट हुआ है इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो हम यहाँ से इसकी कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ओके किया। देखिए इस तरीके से आप हाईलाइट करके उनको दिखा सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। अब इस डाटा को हम पहले जैसा कर लेते हैं। मैं गया क्लियर रूल पे और उसके बाद यहाँ पे जाकर मैंने पहले जैसा कर लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ सीट नंबर 2 पर। सीट नंबर 2 पर मैं गया। अब यहाँ से थोड़ा आप समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जैसे कि आपसे कोई ये बोले कि यहाँ पे आप फिर से देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर मैं गया और टॉप बॉटम रूल पे। अब यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा टॉप 10% आपको दिख रहा है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितना सेल है उस सेल का 10% का जो सेल है आपको वो डाटा आपको हाईलाइट होगा। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है, आप ध्यान से सुनिए। जैसे कि ये पूरा सेल कितना है हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 इधर से और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल सेल कितना है, 60 सेल है। ठीक है, कितना है, 60 सेल है अपने पास। अब हम इस पर गए और यहाँ पे अभी देखिए टॉप 10% आपको दिख रहा है। आप जब भी इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको वही डाटा देगा। जैसे कि अपने पास 60 सेल है, 60% का 10% निकालेगा तब आपका कितना सेल हुआ, 6 सेल। ठीक है, आपका कितना सेल हुआ, 6 सेल। अब अगर आप इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने वही 6 सेल हाईलाइट होगा जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अगर यहीं पे 100 सेल होता तो उस 100 सेल का 10% कितना होता, 10 सेल। तो आप उस सेल को आप हाईलाइट करके दिखा सकते हैं जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अभी देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद देखिए 6 ऐसे सेल हैं जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे हाईलाइट होकर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों सेम वैल्यू है इसीलिए ये दोनों दिखा। अगर यहीं पे ये अलग होता तो ये अलग आपको शो होता। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। अब इस तरीके से अभी देखिए मैंने इसको मैं पहले जैसा कर लेता हूँ और फिर एक बार और ट्राई करके मैं देखता हूँ अच्छे से सीखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको एडिट कर लेता हूँ। मैं बाहर क्लिक किया। अब देखिए कि मैं इस पूरे डाटा को सिलेक्ट किया। ठीक है, मैं सिलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गया, टॉप बॉटम रूल पे, उसके बाद टॉप 10 पे मैं गया। अब देखिए अपने पास कितना सेल था, 60 सेल। 60 सेल का 10% होगा 6 सेल। अब जब टॉप 10 लिखा है तो हमको वही डाटा हाईलाइट होगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो अपने पास कितना सेल है, 60 सेल का 10% हुआ 6 सेल। तो 6 ऐसे सेल आपको हाईलाइट होंगे जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। देखिए मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 4 सेल और ये 2 सेल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है इस पूरे डाटा में से। तो आप यहाँ से हाईलाइट करके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर हमको कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से एरो पर क्लिक करेंगे और अपनी इच्छानुसार आप कलर को चेंज कर सकते हैं। अब यहीं पे थोड़ा सा आप देखिए, आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर यहीं पे हम तो ये जो 10% ऐसे सेल को आप हाईलाइट किए जिसकी वैल्यू ज़्यादा था, अगर यहीं पे आपसे कोई ये बोल दे कि आप बिलो 10% आप उस सेल को हाईलाइट करके दिखाइए जिसकी वैल्यू कम है। ठीक है, जैसे कि ये पूरे डाटा है, इस डाटा में से है आप
बिलो 10% वाले डाटा को आप हाईलाइट करके दिखाइए। जैसे कि मैं गया यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद इस पर गया और यहाँ पे बॉटम, ठीक है, बॉटम बिलो एक ही होता है। हाँ, बॉटम का मतलब ये होता है कि आपके सामने ऐसा डाटा आपके सामने हाईलाइट होगा जिसकी वैल्यू सबसे कम है। अब यहाँ पे देखिए अपने पास ये तो 60 सेल था, तो हम हमारे सामने कितना सेल हाईलाइट होगा, 6 सेल। और 6 सेल जो हाईलाइट होगा वो कैसा होगा, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगा वो सेल आपको हाईलाइट होगा। ठीक है, मैं करके देखता हूँ। सबसे पहले इसके लिए हम इसको पहले जैसा कर लेता हूँ, अपने डाटा को मैंने पहले जैसा कर लिया। और अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले हम इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे डाटा को मैंने सिलेक्ट किया। अब जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद टॉप बॉटम रूल पर जाइए और बॉटम 10% पे मैं फिर से बता रहा हूँ, अपने पास कितना है 60 सेल, 60 सेल का 10% होगा 6 सेल। अब 6 ऐसे सेल आपके सामने हाईलाइट होगा जिसकी वैल्यू सबसे कम है। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 6 सेल ऐसे हाईलाइट हुआ जिसकी वैल्यू सबसे कम है। अगर इसकी ये जो हाईलाइट हुआ है इसकी कलर को हमको चेंज करना है, आप एरो पर क्लिक करिए और कलर को आप अपने इच्छा अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इस डाटा को हम पहले जैसा कर लेते हैं, जैसा मेरा डाटा पहले था मैं कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप जाएंगे फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे डाटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट ये आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि डाटा बार जैसे हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि मानकर चलिए कि ये अपने पास डाटा है, सीट नंबर 1 पे मैं गया और ये न्यूमेरिक वैल्यू है अपने पास। अब इसमें से जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो ज़्यादा कलरफुल होगा, मतलब ज़्यादा कलर भरा होगा, उसमें ज़्यादा रंग भरा होगा। जिसकी वैल्यू सबसे कम है उसकी सबसे वैल्यू उसकी कलर सबसे कम भरा होगा। तो अगर आपको कोई ये बोले कि इस पूरे डाटा को आप जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसको ज़्यादा कलरफुल करके दिखाइए, जिसकी वैल्यू सबसे कम है आप उसको कम कलरफुल करके दिखाइए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पूरे डाटा को आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, उसके बाद डाटा बार पे आप यहाँ पे देखिए मैं इस पर गया 50,000 पे, आप देखिए ये ज़्यादा इसमें रंग भरा है, 45,000 में ज़्यादा भरा है, 3,000 वाले में देखिए यहाँ पे मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। मैं इस पर क्लिक किया, 3,000 वाले में देखिए कम है, 45,000 में ज़्यादा है, 50,000 में ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से आप उनको हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। अब इस डाटा को हम पहले जैसा कर लेते हैं, जैसे कि मेरा डाटा पहले जैसा था उस तरीके से मैंने कर लिया और मैं इस पर गया। अभी यहाँ पे देखिए कलर सेट आपको दिख रहा है। अब इसका मतलब ये क्या है कि जैसे कि डाटा बार था सिमिलरली उसी तरीके से है, लेकिन इसमें डिफरेंस है ये कि उसमें सिर्फ एक ही कलर का पूरा हाईलाइट हो रहा था, इसमें 2-3 कलर मिलकर हाईलाइट करेंगे। चलिए हम लोग करके देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इस डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए कलर स्केल में, मैंने यहाँ पे देखिए किया तो इसमें अलग अलग कलर आ रहा है, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, इस तरीके से अलग अलग कलर से आप शो करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम पहले जैसा कर लेते हैं अपने डाटा को। मैं क्लियर रूल पे गया और पहले जैसा मैंने कर लिया, सॉरी मैंने डाटा को सेलेक्ट नहीं किया था। आप पहले डाटा को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए डाटा को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे गया और क्लियर रूल पे जाकर मैंने इसको क्लियर कर लिया। अब डाटा हमारा पहले जैसा हो गया है। अब मैं फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ। यहाँ पे आपको आइकन सेट दिख रहा है, ये थोड़ा सा अपने लिए हेल्पफुल होगा और ये यूज भी होता है ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी देखिए ये है, बहुत सारा आपको सेट दिख रहा है। यहाँ पे जैसे कि मानकर चलिए कि ये वाला हम यही सेट अगर ले लेंगे तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वो ग्रीन होगा, जिसकी वैल्यू थोड़ा सा कम होगा, मीडियम में होगा, वो येलो आपको दिखेगा, जिसकी सबसे कम होगा वो रेड दिखेगा। ठीक है, तो चलिए हम करके देखते हैं। तो जैसे कि मैंने इस पूरे डाटा को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। उसके बाद आइकन सेट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं गया, इस पर मैं क्लिक किया और अब देखिए यहाँ पे 50,000 वाला सबसे ज़्यादा था तो ये ग्रीन आपको दिख रहा है, 45,000 वाला सबसे ज़्यादा है तो ये ग्रीन दिख रहा है, ये वाला जो दोनों है ये मीडियम में है तो ये आपको पीला दिखा और बाकी सब रेड रेड आपको दिख रहा है। तो आप इस तरीके से इसमें देखिए बहुत ढेर सारा आपको दिख रहा है, आप इस तरीके से जो आपका मर्जी हो आप
कर सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि मैंने ये वाला सिलेक्ट किया तो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वो ग्रीन होगा, उसका तीर ऊपर होगा। जो मीडियम में होगा वो बगल में तीर होगा लेकिन पीला कलर का होगा, और ये जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी वो रेड कलर का होगा लेकिन नीचे होगा। तो इस तरीके से बहुत सारा आपको यहाँ पे सेट दिख रहा है, आप उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस डाटा को पहले जैसा कर लेता हूँ। मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद क्लियर रूल पे मैं गया और उसके बाद मैं यहाँ से इसको पहले जैसा कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अब जो बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही आसान होगा ये समझने के लिए, और ये अपने लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि क्या है कि अभी कोई यहाँ पे ये जितना भी डाटा है इस डाटा में हम लोग फिल्टर लगाकर आसानी से हम लोग किसी भी डाटा को हाईलाइट करके देख सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि मानकर चलिए कि आपका बॉस ये बोल दे कि इस नेम वाले में से हमको जो मोहन नाम का डाटा है आप उसको तुरंत हाईलाइट करके दिखाइए। तो इसके लिए आप क्या करते थे कि हम इसको पहले सिलेक्ट करते थे, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद उस पर हाईलाइट पे जाकर यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट डेट कंटेंट पे क्लिक करके वहाँ पे मैं नाम को डालता था, उसके बाद वो डाटा हाईलाइट होता था। लेकिन अब ये नहीं करना है, इससे भी आसान आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है फॉर्मेट एज टेबल, आप इस पर क्लिक करेंगे और फिल्टर लग जाएगा। आपको जो चाहिए आप वहाँ से कर सकते हैं। चलिए हम इसको करके देखते हैं। जैसे कि हम ये पूरे डाटा को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप का आपको कलर दिख रहा है, मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे लिखा है माई टेबल हैज हेडर्स, मैं इसको यहाँ से अनटिक कर लूँगा और उसके बाद यहाँ से ओके कर लूँगा। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने फिल्टर लगा हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, अब अगर कोई ये बोले कि नाम में से आप रीता नाम की जो लड़की है आप उसको हाईलाइट करके दिखाइए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप इस रो पर क्लिक करिए और यहाँ से जो सिलेक्ट ऑल है आप इसको यहाँ से अनटिक करेंगे। हमको रीता नाम की लड़की चाहिए थी तो हम यहाँ पे रीता वाले पे मैं रीता वाले पे मैं क्लिक किया। देखिए मैं रीता वाले पे क्लिक किया, उसके बाद ओके कर लूँगा और देखिए अब ये हाईलाइट होता हुआ आपको दिख रहा है। रीता नाम की जो लड़की थी यहाँ पे हाईलाइट हो गया। तो आप इस तरीके से फिल्टर लगाकर बहुत ही आसानी से आप अगर हमको अमित नाम का चाहिए तो आप इस पर टिक करेंगे, ओके कर दीजिए। अब देखिए अमित और रीता नाम की दोनों आपको हाईलाइट होता हुआ आपको शो हो रहा है। तो आई होप आप सभी लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मैं फॉर्मेट एज टेबल यहाँ तक हम लोग सीख लिए हैं। अब ये जो सेल स्टाइल है इसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो देखने में भी वीडियो पूरा मन नहीं लगता है, तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और आप लोग जितना मैंने ये सीट मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, ये सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, ठीक है। आप इस तरीके से इस पूरे डाटा को आप बना सकते हैं और आपके लिए आप प्रैक्टिस करने में आसान भी होगा, क्योंकि इसके पहले मैं ये सब कुछ बता दिया है। तो आप इसको अच्छे से आप बना सकते हैं, इसमें कलरफुल भी कर सकते हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए ये अच्छा रहेगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।